तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेप्यूटी लीडर के साथ फाइट करते हुए शाओ यान और मास्टर याओ लाओ को काफी डिफिकल्टी आ रही थी। डेप्यूटी लीडर की सोल चेन्स बेहद खतरनाक थीं और वो दोनों को दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि डेप्यूटी लीडर उन्हें सीरियस चोट पहुंचा पाता, अचानक वहां जियान की एंट्री होती है और उसकी एंट्री लिटरली गेम चेंजर साबित होती है। आते ही उसने डेप्यूटी लीडर को उठाकर पटका। उसके पंचेस इतने टेरिफाइंग थे कि डेप्यूटी लीडर को समझ आ गया अगर वो रुका तो बचेगा नहीं। आखिरकार वो अपनी जान बचाकर भाग गया। डेप्यूटी लीडर के भागने के बाद शाओ यान ने वहां मौजूद सारी ट्रैप सोल्स को आजाद कराया। हॉल ऑफ सोल जिन सोल्स को नरिशमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, उन्हें उसने मुक्त कर दिया। यहीं उसे सोल पूल की गहराई में एक बेहद रेयर ट्रेजर मिला, सोल ओरिजिन एसेंस। इसे पूरी तरह अब्सॉर्ब और रिफाइन करने के बाद शाओ यान की सोल कल्टिवेशन में मैसिव ब्रेक थ्रू हुआ। वो सीधे अपने हेवनली रेल्म की ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच गया। उसकी परसेप्शन, डिटेक्शन और सोल पावर सब कई गुना बढ़ गए। इसी नई एबिलिटी को टेस्ट करते हुए उसकी सोल उस लोकेशन पर पहुंची जहां प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है। लेकिन वहां पहले से कोई और मौजूद था, हॉल ऑफ सोल का लीडर हुन एमाई शेंग। उसने तुरंत शाओ यान की सोल पर हमला कर दिया। प्रेशर इतना टेरिफाइंग था कि उसकी सोल क्रश हो सकती थी। लेकिन ठीक उसी समय एक बेहद पावरफुल मिस्टीरियस मास्टर ने इंटरवीन किया। उसने हुन एमाई शेंग को रोका और शाओ यान से साफ कहा, जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। अब आगे तो एपिसोड 188 शुरू होता है और हमें आसमान में वही सीन दिखाया जाता है जहां 2 मून और 9 स्टार एक ही लाइन में थे। सब लोग ये देख के हैरान थे। लोग आपस में कहते हैं ये क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई प्रोफेसी थी जो अब सच होने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जाओ यान पर, जहां वो केव में बैठ के मेडिटेट कर रहा था। वो कहता है 2 मून और 9 स्टार एक लाइन पर ये डीमन फायर लोटस के फिनोमेनन के होने का संकेत है। तभी उसकी प्योर लोटस डीमन फायर इस फिनोमेनन के साथ रेजोनेट करने लगती है। वो कहता है ये जरूर उसी लेजेंडरी प्योर लोटस डीमन सेंट का ही काम होगा। जिसके थोड़ी देर बाद जाओ यान अपना क्लोन बाहर निकाल लेता है। तभी वहां पर जिया आ जाती है। वो शॉक होकर कहती है, दो जाओ यान, ये तो आइडेंटिकल लग रहे हैं जैसे कि ट्विन ब्रदर होते हैं। वो उन्हें देखने लगती है। मास्टर लिन कहते हैं एक सोल जो कि ओरिजिनल बॉडी जैसा ही है। जैसा कि उम्मीद थी ये वैसा ही है। तभी मास्टर याओ लाओ जाओ यान से कहते हैं, तुमने पहले कहा था कि उस एक्सट्रीमली मेलेवलेंट सोल एसेंस को प्योरीफाई करोगे। मैं तो टेंशन में था, लगता है ज्यादा सोच लिया था। जाओ यान जवाब देता है, प्रोसेस आसान नहीं था, थोड़ा एफर्ट लगा, लेकिन उनका इनर टर्मोइल खत्म हो गया। वो बिना रिग्रेट के डिसिपेट हो गए। ये एसेंस पावर उनका गिफ्ट है। मास्टर याओ लाओ कहते हैं, तुम्हारा सोल क्लोन काफी स्ट्रांग है। ये तुम्हारी मेन बॉडी को परफेक्टली सपोर्ट करता है। जब प्योरीफाइंग लोटस डीमन फ्लेम के लिए कंपटीशन शुरू होगी, ये बड़ा एडवांटेज देगा। मास्टर फेंगशियान कहते हैं, टाइमलाइन के हिसाब से प्योरीफाइंग लोटस डीमन फ्लेम जल्द इमर्ज होने वाली है, लेकिन हमें अभी तक उसकी लोकेशन नहीं पता। जाओ यान कहता है, मुझे पता है वो कहां अपीयर होगी। जब मेरी कल्टिवेशन खत्म हुई, मैं सोल जर्नी पर गया था। उसी दौरान मैंने एक्सीडेंटली वो प्लेस देख लिया जहां प्योरीफाइंग लोटस डीमन फ्लेम इमर्ज होगी। वहां सोल पैलेस मास्टर भी था। उसने मुझ पर अटैक किया। लकीली एक मिस्टीरियस पावर हाउस ने इंटरवीन किया और मुझे वापस आने में मदद की। मास्टर याओ लाओ गंभीर होकर कहते हैं, लगता है सोल पैलेस सच में प्योरीफाइंग लोटस डीमन फ्लेम पर नजर रखे हुए है। इतने टाइम से वहां वेट कर रहे थे, और जिसने तुम्हारी मदद की वो एनिमी नहीं हो सकता। इस बात को अभी ज्यादा माइंड मत करो। प्योर लोटस डीमन फ्लेम का इमर्जेंस एक मेजर इवेंट है। मास्टर याओ लाओ सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, एंशिएंट रेसेस जरूर इंटरवीन करेंगी। सोल टेंपल के लीडर को दूसरे पावरफुल फिगर्स से डील करना होगा। हमें बस नियर बाय वेट करना है और सही अपॉर्चुनिटी पर प्योरीफाइंग लोटस डीमन फ्लेम को सबड्यू करना है। फिर वो अपनी स्लीव से एक पिल निकालते हैं। हल्की ठंडी मिस्ट उसके आसपास घूम रही थी। मास्टर याओ लाओ जाओ यान से कहते हैं, ये 9 यिन येलो स्प्रिंग्स पिल है। तुम्हारे 2 महीने के कल्टिवेशन के दौरान एल्डर लिन और मैंने मिलकर इसे सक्सेसफुली रिफाइन किया है। जाओ यान दोनों की तरफ झुककर कहता है, थैंक यू मास्टर, आपका भी शुक्रिया एल्डर लिन। तभी बाहर से आवाजें आने लगती है। जाओ यान समेत सारे बाहर चले जाते हैं। सेक डिसाइपल मास्टर याओ लाओ को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। तभी वहां सबका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। वो देखते हैं 9 स्टार आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जाओ यान सोचता है, ये टाइड्स ऑफ हेवन एंड अर्थ। हम देखते हैं उसके अंदर मौजूद लाइट स्फीयर तेजी से रिएक्ट करने लगती है। उसकी सोल परसेप्शन में वाइब्रेशन और क्लियर हो जाती है। जाओ यान सोचता है, लाइट स्फीयर्स का रिएक्शन और भी तेज होता जा रहा है। डीमन फ्लेम इमर्ज्ड हो गया है। वो तुरंत मुड़कर मास्टर याओ लाओ से कहता है, मास्टर, एवरीवन, हमें अभी निकलना होगा। मास्टर याओ लाओ शांत स्वर में जवाब देते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर और मेडुसा अभी सिक्लूजन में है। ये मिशन बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले मैंने फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को मैसेज भेज दिया था। उन्हें यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है। उसी समय फेरी किंग की आवाज आती है, तुम लोग बिना किसी टेंशन के जाओ, मैं टेम्परेरीली सेलेस्टियल रेल्म अलायंस की देखरेख करूंगी। जाओ यान सिर झुकाकर कहता है, ठीक है। वो उनका शुक्रिया अदा करता है और वो तुरंत सबकी तरफ मुड़ता है। जाओ यान कहता है, एवरीवन, हमने अभी हॉल ऑफ सोल की एक क्रूशल ब्रांच डिसमेंटल की है।
लेकिन इस दौरान हमें उनकी मूवमेंट्स पर क्लोज नजर रखनी होगी। उन्हें अलायंस पर सरप्राइज अटैक करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। सभी एल्डर्स एक साथ जवाब देते हैं, ठीक है। जिसके बाद जाओ यान एक पोर्टल खोलता है और कहता है तो चलते हैं प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम के लिए। जिसके बाद सारे मेंबर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर में ग्रुप उस जगह पहुंच जाता है जहां फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा इंटेंस थी। चारों तरफ बंजर पहाड़, जली हुई जमीन, हवा में मैग्मेटिक शीन रेडियंस तैर रही थी। वहां पर हम देखते हैं एक प्लेटफॉर्म पर जहां प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम इमर्ज होने वाला था। वहां से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। वो इतनी टेरिफाइंग थी कि कोई भी इसे संभाल नहीं पा रहा था। मास्टर याओ लाओ गहरी सांस लेकर कहते हैं, ये डीमन लोटस फायर कितनी टेरिफाइंग है। इसने इतने बड़े माउंटेन रेंज को वेस्टलैंड में बदल दिया। जाओ यान चारों तरफ देखते हुए कहता है, ये मिल्की व्हाइट रेडियंसेस, ये डीमन फायर की रेजिडुअल हीट है। ये लगातार सील्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। जिया आसपास की हवा को महसूस करते हुए कहती है, सिर्फ हीट की एक ट्रेस इतनी ओवरवेलमिंग है। अगर ये पूरी तरह ब्रेक थ्रू कर गई तो क्या होगा। अचानक आसमान फटता है, स्पेस टाइम क्रैक खुलता है, डार्क एनर्जी की लहरें फैल जाती हैं और यहाँ पे एंट्री होती है हॉल ऑफ सोल के लीडर की। उस क्रैक से उतरते हैं हॉल ऑफ सोल के लीडर हुन मीशेंग और उसके साथ डेप्यूटी लीडर और हुन फेंग, यंग क्लैन चीफ। 2 स्टार ट्रेजर बैटल सोल फीनिक्स की ऑरा साफ महसूस हो रही थी। जाओ यान को गुस्सा आ जाता है। जाओ यान कहता है, हॉल ऑफ सोल की फोर्सेस और हॉल ऑफ सोल लीडर। जली हुई पहाड़ियों के बीच मिल्की व्हाइट हीट की लहरें अब भी उठ रही थीं। हवा इतनी गर्म थी कि नॉर्मल कल्टिवेटर यहां टिक ही ना सके। तभी स्पेस टाइम क्रैक से उतरे डार्क ऑरा को देखते ही मास्टर याओ लाओ की आंखें ठंडी हो गईं। मास्टर याओ लाओ हुन मीशेंग को देखते हुए गुस्से से कहते हैं, हुन मीशेंग। यहां पर मास्टर याओ लाओ को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी हॉल ऑफ सोल मास्टर ठंडी मुस्कान के साथ नीचे देखते हुए कहता है, खत्म हो चुके जाओ क्लैन और उससे ऐसा गिफ्टेड मेंबर पैदा हुआ, ये हॉल ऑफ सोल का फेलियर है। हुन मीशेंग हल्का झुककर कहता है, लीडर, ये लड़का बेहद कमीना है। पहले भेजे गए पावरफुल वॉरियर्स उसे आसानी से खत्म कर सकते थे, लेकिन ये कमीना हर बार पता नहीं कैसे बच निकलता रहा। इस बार हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। हॉल ऑफ सोल मास्टर शांत लेकिन भारी स्वर में कहता है, अगर इसे समय मिला तो ये दूसरा जाओ जुआन बन सकता है। डेप्यूटी लीडर तुरंत जवाब देता है, चाहे कितना भी फॉर्मिडेबल क्यों ना हो, ये यंग क्लैन चीफ से ऊपर नहीं जा सकता। और अगर ये अगला जाओ जुआन भी हो तो क्या? जाओ जुआन का अंत कैसा हुआ था, कौन भूल सकता है। हुन मीशेंग आगे बढ़ता है। उसकी आंखें सीधी जाओ यान पर टिकी थीं। वो हुन फेंग की तरफ इशारा करता है। यंग क्लैन चीफ हॉल ऑफ सोल के लीडर का इशारा समझ जाता है। वो अपनी स्पेशल टेक्निक से जाओ यान को स्कैन करता है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जाओ यान की सारी फ्लेम्स और टेक्निक्स को देख पा रहा था। जिसके बाद यंग क्लैन चीफ लीडर कहता है, इसने 5 टाइप की हेवनली फ्लेम को ऑब्जॉर्ब किया है और फिर भी ये अभी तक सेफ है। ये इसकी कल्टिवेशन टेक्निक की वजह से है। ये सच में फॉर्मिडेबल अपोनेंट है। वो हल्की मुस्कान देता है, बट मैं इसे बड़ी आसानी से मार सकता हूं अगर आप ऑर्डर दें तो। डेप्यूटी लीडर हंसता है, ये तो तय है। यंग क्लैन चीफ इतनी कम उम्र में 2 स्टार मार्शल सेंट रियल्म तक पहुंच चुका है। उस जियाओ यान को मारना बच्चे से कोई चीज छीनने जैसा होगा। दूसरी तरफ जिया जाओ यान से कहती है, वो यंग क्लैन चीफ कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं है, इससे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। जियाओ यान बिना नजर हटाए जवाब देता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। वो आगे जोड़ता है, प्योर लोटस डीमन फ्लेम को हासिल करने से पहले ये लोग मूव नहीं करेंगे। उसी समय एक फेमिलियर ऑरा पास आता है। तभी एक आवाज आती है, ब्रदर शाओ यान सच में ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ ही सालों में मार्शल सेंट रियल्म तक पहुंच गया। जियाओ यान हल्का मुस्कुराकर जवाब देता है, तो ब्रदर हुओ शुआन आप भी यहाँ पर आ गए और आप भी तो हाई टियर हाफ सेंट स्टेज तक पहुंच चुके हैं, है ना? आपने हेवनली फ्लेम रिफाइन की थी। हुओ शुआन हंसते हुए कहता है, एल्डर्स की मदद से हमने क्लैन की 8 डेसोलेशंस एनाइलेशन फ्लेम को सबड्यू किया। वो पास खड़े एल्डर की तरफ इशारा करता है, ब्रदर शाओ यान, ये हमारे यान क्लैन के एल्डर होयाओ हैं। इनके पास भी एक हेवनली फ्लेम है, हालांकि वो सिर्फ 16th रैंक्ड फायर क्लाउड वाटर फ्लेम है। जाओ यान उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, ग्रीटिंग्स एल्डर होयाओ। ब्रदर हुओ शुआन चारों तरफ हीट वेव्स को देखते हुए कहता है, सोचा भी नहीं था, सिर्फ इस एरिया में ही 8 तरह की हेवनली फ्लेम इकट्ठी हो जाएंगी। जाओ यान हल्का मुस्कुराता है, जो कभी बेहद रेयर थी अब कॉमन लगने लगी है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। जुनीर मुस्कुराते हुए कहती है, साओ यान, हेवनली फ्लेम सिर्फ 8 तरह की नहीं है, पता है ना? तभी स्पेस में एक क्रैक पड़ता है और एक पोर्टल खुलता है जिससे जुनीर बाहर आती है। जिसके बाद जुनीर की ब्यूटीफुल एंट्री करते हुए दिखाते हैं। जाओ यान मुड़कर देखता है, उसकी आंखों में नरमी आ जाती है। सुनर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जुनीर उसके और भी क्लोज आ जाती है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है तभी उनके पीछे एक और स्पेस टाइम क्रैक ओपन होता है। उससे किंग यांग बाहर आते हुए कहता है, ब्रदर शाओ यान, तुम दोनों बाकी लोगों को इनविजिबल मत समझो, मैं कह रहा हूं तुम दोनों थोड़ा ध्यान इधर भी दे लो, ठीक है? जाओ यान हंसकर कहता है, ब्रदर चिंगयांग, तुम भी आ गए। वो एक दूसरे को ग्रीड करते हैं। चारों तरफ अलग अलग क्लैन की ऑरा महसूस हो रही थी। उसी बीच जुनीर आगे बढ़ती है। जुनीर सीनियर याओ चिन की तरफ हल्का झुककर कहती है,
सीनियर याओचेन, बहुत वक्त हो गया आपसे मिले हुए। मास्टर याओ लाओ हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। जूनियर सबको ग्रीट करती है। वो चारों तरफ नजर घुमाती है। वो जिया को देखती है। तभी जिया हल्का सा आगे बढ़ती है और एक्सुनर को ध्यान से देखते हुए कहती है, लगता है तुम्हें मैं याद भी नहीं हूँ। एक्सुनर उसकी तरफ देखती है, फिर पहचानते ही मुस्कुरा देती है। जियान, बहुत साल हो गए, सब लोग कितना बदल गए हैं। फिर वो जियाओ यान की तरफ मुड़ती है। ब्रदर शाओयान, ये हमारे गु क्लान के एल्डर गु नाइनहाई है। इस एक्सपीडिशन में वो मेरे साथ आए हैं, प्योर लोटस डीमन फायर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जियाओ यान हल्का सा चौंकता है और कहता है, क्या एंशिएंट क्लैन भी प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम में इंटरेस्टेड है? एल्डर गु नाइनहाई शांत स्वर में जवाब देते हैं, हम प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम में उतना इंटरेस्ट नहीं है। वो चीज उसी की होगी जो उसके काबिल होगा, और वैसे भी हम इतने खतरनाक ट्रेजर को सोल क्लैन के हाथों में नहीं सौंप सकते, क्योंकि वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो यही हमारे यहाँ होने की वजह है। जिसके बाद जूनियर धीरे से जाओ यान के पास आकर कहती है, ब्रदर शाओयान, इस जर्नी में उस ब्लैक प्यूपल्स वाले आदमी से थोड़ा संभल कर रहना। उसका नाम हुन फेंग है। उसके पास डिवाइन ग्रेड ब्लड लाइन है। वो हुन यू से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक है, जिससे हम पहले मिले थे। अगर कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज ना हुआ तो वही अगला सोल क्लैन चीफ बनेगा। जाओ यान दूर खड़े हुन फेंग की तरफ देखता है। उसकी ब्लैक प्यूपल्स सच में अजीब गहराई लिए हुए थी। वो आदमी से अजीब सी ऑरा फील हो रही थी। वो कहता है, उसके पास अच्छी रेपुटेशन है। वैसे एंशिएंट ट्राइब्स ने इस बार इतने कम लोग क्यों भेजे? एल्डर गु नाइनहाई समझाते हैं, डिमोनिक फ्लेम को सबड्यू करना नंबर्स पर डिपेंड नहीं करता। हाफ सेंट भी उस स्पेस में घुस जाए तो मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है। जूनियर आगे कहती है, हमारे एंशिएंट ट्राइब्स के अपने रूल्स हैं। जिनकी स्ट्रेंथ 5 स्टार मार्शल सेंट पीक से ऊपर है, वो फ्रीली एक्ट नहीं कर सकते, इसलिए भेजी गई फोर्सेस उस लिमिट से ऊपर नहीं है। जाओ यान हल्का सा मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने पहले हॉल ऑफ सोल की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच डिस्ट्रॉय की, फिर भी सोल क्लैन ने रिटेलिएशन में कोई पावरफुल वॉरियर नहीं भेजा। उसी समय दूर से कई और ऑरास पास आती महसूस होती है। एक क्लैन मेंबर ऊंची आवाज में कहता है, सारे एंशिएंट रेसेस आ गई है, क्या शानदार नजारा है। कई अलग अलग ग्रुप्स अब उस वेस्टलैंड जैसी जगह पर उतर चुके थे। एक फेमिलियर आवाज फिर सुनाई देती है, ब्रदर शाओयान, बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। जिसके बाद वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी दो अलग दिशाओं से दो आवाजें लगभग साथ ही गूंजती हैं, सोल क्लैन, एंशिएंट क्लैन। हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। अलग अलग क्लैन की ऑरा आपस में टकरा रहा था। उसी इस प्रेशर भरे माहौल में एल्डर गु नाइनहाई ने सीधी नजर से एल्डर हुयाओ की तरफ देखा। एल्डर गु नाइनहाई कहते हैं, एल्डर हुयाओ, क्या आप भी सस्पेक्ट करते हैं कि स्पिरिट क्लैन का डिसअपीयरेंस हमारे एंशिएंट क्लैन ने ऑर्केस्ट्रेट किया है? एल्डर हुयाओ बिना भाव बदले जवाब देते हैं, ये मैटर वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एंशिएंट क्लैन और सोल क्लैन दोनों प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। मुझे सावधान रहना होगा। जाओ यान आसपास खड़े लोगों की रिएक्शंस देखते हुए बोलता है, स्पिरिट क्लैन का डिसअपीयरेंस एंशिएंट रेसेस के बीच सीरियस डिस्कॉर्ड पैदा कर चुका है। जिस पर जूनियर धीमे आवाज में कहती है, ये मोस्ट लाइकली सोल क्लैन का काम है। उनका मकसद एंशिएंट रेसेस के बीच डिस्ट्रस्ट फैलाना है ताकि वे कभी यूनाइटेड ना हो सके। एल्डर गु नाइनहाई हाथ पीछे बांधकर कहते हैं, एविडेंस के बिना डिस्कशन बेकार है, कोई हमारी बात नहीं मानेगा। बेहतर है हम वेट करें जब तक डेमोनिक फ्लेम सील ब्रेक नहीं करती। तब स्पेस में एंटर करेंगे और प्योर लोटस डीमन फ्लेम को सबड्यू करने की कोशिश करेंगे। तभी वो कुछ और लोगों की एंट्री होती है। उसी समय एक अननोन वॉइस कहता है, याओचेन, कौन सोच सकता था कि तुम जैसे आउटकास्ट भी इस फ्रे में शामिल हो जाओगे और मार्शल सेंट बन जाओगे? सच में सरप्राइजिंग है, ओल्ड मैन। मास्टर याओलाओ उसे यहां देखकर बहुत गुस्सा हो गए थे। वो अपनी मुट्ठी कसकर गुस्से में जवाब देते हैं, थैंक्स टू यू, मैं काफी अच्छे से जी रहा हूं। जाओ यान तुरंत पूछता है, मास्टर ये लोग कौन है? मास्टर याओलाओ बताते हैं, मेडिसिन क्लैन के मेंबर्स। वो जो सामने खड़ा है, याओ वांगी, मेडिसिन क्लैन का पनिशमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है। उसकी शख्सियत इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि उसके एक इशारे पर पूरा मंजर बदल जाता है। उसका एक शब्द क्लैन मेंबर की लाइफ या डेथ तय कर सकता है, और उस वक्त उसी ने बिना सही गलत देखे एक डिक्री में मुझे क्लैन से बैनिश कर दिया था। ये सुनते ही जाओ यान कहता है, ये सब अब मुझ पर छोड़ दो मास्टर, मैं आपके लिए जस्टिस लेकर रहूंगा। इन जैसे कमीनों को पनिश मैं करके रहूंगा। मेडिसिन क्लैन के एक मेंबर याटियान मास्टर याओ लाओ की इंसल्ट करते हुए कहता है, वो याओचेन है, क्लैन ने उसे वापस आने का चांस दिया था, लेकिन उसने खुद मना कर दिया। याओ वांगी कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्लैन से बाहर रहकर थोड़ा नाम कमा लिया तो एरोगेंट हो गया, सोचता है उसकी एबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। याटियान फिर बोलता है, इतने साल कल्टिवेशन के बाद भी उसकी सोल रेल्म लेट हेवनली रेल्म स्टेज तक नहीं पहुंची। टैलेंट सच में मीडियोकर है, वेस्ट है। कोई हैरानी नहीं कि एल्डर वान गुई ने उसे एक्सपेल किया। ऐसे लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऑब्सक्योर कॉर्नर्स में भटकने लायक हैं। जुनर धीमे स्वर में जाओ यान से कहती है, ये यातियान है, या क्लान का सबसे आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट। जाओ यान ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। इतने सालों की कल्टिवेशन और अभी भी लेट हेवन रेल्म में अटका है। या क्लान का टॉप यंग डिसाइपल कहलाना कितने शर्म की बात है। या टियान का चेहरा तमतमा उठता है। वो गुस्से से जाओ यान की तरफ देखता है और कहता है,
तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की? तुम जैसे लोगों को तो मेरे सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। जाओ यान सीधा जवाब देता है, मैं हूं जाओ यान, मास्टर याओ चेन का डिसाइपल। या टियान हंसता है, तो वो तुम हो पिल टावर के पिल असेंबली का चैंपियन, एक थर्ड रेट कंपटीशन का विनर? तुम मुझे ऑर्डर दोगे? तुम क्या मरना चाहते हो? अगले ही पल याचिन अपनी ग्लेज बॉडी टेक्निक एक्टिवेट करता है। उसका शरीर क्रिस्टल की तरह चमक उठता है। वो लाइटनिंग स्पीड से जाओ यान पर अटैक करता है, लेकिन जाओ यान बस एक हाथ उठाता है। उसके एक हाथ के इशारे से ही वो टेक्निक वही डिस्ट्रॉय हो जाती है। शॉकवेव फैलती है, लेकिन जाओ यान हिला तक नहीं। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। सबकी नजर जाओ यान पर होती है, यहां तक कि हॉल ऑफ सोल का लीडर भी ये देख के थोड़ा हैरान था। जाओ यान गुस्से में कहता है, एक 1 स्टार मार्शल सेंट लेट हेवन रेल्म सोल कल्टिवेटर और मुझे लेक्चर देने चले हो? अपनी पोजीशन नहीं जानते। वो उसी टेक्निक ग्लेज बॉडी टेक्निक एक्टिवेट करता है। वो काउंटर अटैक करता है, लेकिन याओ वांगी बीच में आकर अटैक रोक लेता है। या टियान ये देखकर शॉक में होता है। वो कहता है, लेट हेवन रियल्म ग्रैंड परफेक्शन का सोल अवतार, इस कमीने ने ये टेक्निक मुझसे से बेहतर यूज कैसे कर ली? उसी पल या टियान के पीछे जाओ यान का सोल क्लोन आ जाता है। या टियान मुड़ भी नहीं पाता। चटाक, उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सोल क्लोन बिना एक्सप्रेशन के लगातार स्लैप करता जाता है। लोग स्टंट खड़े देखते रहते हैं। आखिरी बार सोल क्लोन उसे जोर से एक फाइनल थप्पड़ मारता है, जिससे वो सीधा जाकर जमीन पे जा लगता है। या टियान जमीन पर लड़खड़ा है। जिया हंसते हुए कहती है, ये तो एक छोटे टर्टल की तरह लग रहा है। या टियान दांत पीसते हुए चिल्लाता है, तुम जैसे कमीने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी नहीं कि अब मेरा क्लैन तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। जियाओ यान गुस्से से उसकी तरफ देखता है, मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की यही सजा है? ये थप्पड़ तुम्हारा लेसन है। तुम जैसे कमीनों को यही भाषा समझ आती है। चारों तरफ साइलेंस छा जाता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। मेडिसिन क्लैन के चेहरों पर अपमान साफ दिख रहा था। और इसी के साथ एपिसोड 188 यही एंड हो जाता है।